आज मैं आपको 2 ऐसे काम बता रहा हूँ सावन में करने के लिए। एक में तो आपने जो चीज़ बताऊँगा ना, आपके घर में ही मिल जाएगी। आपने जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा कर के आनी है। और एक जो है ना, वो आपने शिवलिंग पर से अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है, तो समझ लीजिए आपके भाग्य के ताले खुल गए, सारी ब्लॉकेज खुल गई। वो चीज़ चुपचाप आपने शिवलिंग पर से उठा के लानी है। चढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, जो चीज़ बताऊँगा, आपकी जो कार्यों में बाधाएँ, कार्य किस प्रकार के, शादी नहीं हो रही आपकी या आपके बच्चों की, संतान नहीं हो रही है आपको करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही, नौकरी में प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, नौकरी मिल नहीं रही, व्यापार में आपको बाधाएं आ रही हैं, व्यापार तरक्की नहीं कर रहा है, चलते चलते ठप हो गया है, पैसों की व्यवस्था को लेकर के घर में बीमारी है, शारीरिक रोग, किसी भी प्रकार की समस्या हो, शत्रुओं ने नाक में दम कर रखा हो। क्योंकि दोस्तों सारी की सारी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं 9 के 9 ग्रहों की भूमिका होती है। इस चीज को चढ़ाने से जो मैं आपको बताऊंगा, आपके 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, कुंडली आपको कहीं लेकर के भटकना नहीं पड़ेगा। हर साल सावन में आप इसको रिपीट कर सकते हो, वीडियो को सेव करके रख लेना। और जो चीज उठा करके लाने के लिए बताऊंगा ना, वो आपके घर में धन, मतलब कि बेहिसाब धन, पैसा आना कोई मुश्किल बात नहीं है, पैसे को टिकाना बड़ी मुश्किल बात है। कईयों के लिए तो पैसा आना भी मुश्किल है, तो उनकी तो समस्या समाधान हो गई होगा। कईयों के पास आने के बाद में पैसा टिकता नहीं है, उसमें ठहराव आएगा, घर में पैसा बचेगा, प्रॉपर्टी बना पाओगे, चीजें जोड़ पाओगे, कर्ज लोन के लिए जगह जगह हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा आपको। सिर्फ ये 2 काम कर लेना, ठीक है। कौन से काम है, कैसे करने, इसी वीडियो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले प्रत्येक वीडियो, हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके जीवन में खुशियां समस्याओं का समाधान लेकर के आती है। अपने आप तक पहुंच जाएगी जब आप बेल आइकन के बटन को दबाते हो। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य मेरे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज, इनके स्वामी प्रभु श्री राम का नाम लिखे, राम जी के नाम से पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड आपकी सेवा में, आपके कार्यों को पूरा करने में लग जाता है। आपकी जीवन समस्याएं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं। बहुत से मेरे ऐसे माता भाई बहन बुजुर्ग हैं जिनके पास जन्म की तिथि तारीख समय कुछ भी नहीं पता। वो भी चाहते हैं कि हम कैसे दिखाएं, हमारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, किस कारण से, क्या उपाय करें। वो भी ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना, हाथ जोड़ के निवेदन। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की नॉमिनल से फीस रखी गई है, फीस पे करने के बाद में सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों जो चीज बता रहा हूं लिख लो, यहां पर भी आपको लिखा दिखाई देगा, ये आपके घर में मिल जाएगी। इनको अब सावन का आज जो है ना, आप ये वीडियो देख रहे हैं, 15 जुलाई हो चुकी है, 4-5 दिन का सावन निकल चुका है, आगे भी पूरा महीना पड़ा है। आप आज ही इनको डिब्बे में मिक्स करके रख लेना। जो मेरी माताएं बहनें भाई मंदिर में पूजा करने जाते हैं, इस डिब्बी को अपने साथ लेकर के जाना। क्या डालना है अपने एक डिब्बी के अंदर, मैंने ये चीज जो देखी थी ना, काफी सालों से मैं देखता रहा हूँ, माताएं बहनें बुजुर्ग जो है ना, वो थोड़ा सा अनाज चढ़ा करके जाती है अपने घर से ला करके। इसका लॉजिक देखा ना, तब मुझे समझ में आया और फिर मैंने इसका लाभ देखा, और वाकई में चमत्कारी लाभ है। क्या है? सबसे पहले गेहूं घर में इसलिए मिल जाते, नहीं मिलती तो 5-10 रुपए की मार्केट से ले आना। गेहूं के अंदर आप थोड़े से चावल, ठीक है, थोड़ी सी मसूर की दाल, लाल वाली जो होती है मसूर की दाल, साबुत मूंग, हरे रंग के साबुत मूंग, और चने की दाल, ठीक है, थोड़े से साबुत उड़द, काले जो उड़द होते हैं वो डाल लीजिएगा, थोड़े से काले सफेद तिल आप इसमें मिक्स कर लेना, और थोड़ी सी उड़द, जो साबुत उड़द लिए ना उसकी उड़द की दाल भी आती है, ठीक है, वो आप डाल लेना, छिलके वाली, जिसके ऊपर हरे रंग का छिलका होता है ना, थोड़ी सी वो डाल लेना। तो ये जो है ना, ये नवग्रहों की सामग्री बन गई है। आपने इस डिब्बी को बना कर रख लेना। जब भी आप मंदिर में सावन में पूजा करने जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं ना, तो इसमें से एक चुटकी भर, ये मृग मुद्रा होती है दोस्तों। इस मुद्रा के अंदर ये देखिए, दोनों उंगलियां साइड वाली ऊपर और बीच वाली दोनों उंगलियां से मृग मुद्रा, जैसे हवन में आहुति लगाते हैं ना, इस मृग मुद्रा में उस एक चुटकी, बस एक ही बार जो है, आप अपनी पूजा करके सबसे लास्ट में, और ये जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना। बस नवग्रहों का ध्यान करते हुए, और आपने वहीं बैठ करके, क्योंकि भगवान शिव और माँ जगदम्बा माँ पार्वती को समर्पित है ये सावन का महीना, पूरा ब्रह्मांड, यहाँ तक कि प्रकृति भी इसकी प्रतीक्षा करती है। तो वहां बैठ करके आप भगवान शिव को राम का नाम अवश्य सुनाएं,
ओम उमा महेश्वरा मंत्र का भी जाप करें। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, इस मंत्र को बिना गिने वहां बैठ करके 5 से 10 मिनट आप जो है मौखिक रूप से इसको बोलिएगा और भगवान शिव को राम स्तुति, राम जी का नाम किसी भी रूप में जो आपको अच्छा लगे, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम, ये स्तुति सुना सकते हैं, या भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, ये भी सुना सकते हैं। राम चालीसा सुना, राम जी का किसी भी रूप में आप भगवान शिव को शिवलिंग के पास बैठ करके सुनाइएगा, आपके जीवन की बाधाएं दूर होती, क्योंकि 9 के 9 ग्रह भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, अब जो चीज उठा करके लानी है वो बताता हूं। उससे पहले जो मेरे भाई बहन चाहते हैं कि वो सावन का पूर्ण रूप से लाभ उठा पाए, उनके जीवन में समस्याएं हैं, कोई काल सर्प दोष है, पितर दोष है, कोई भी है, तो मेरे यहाँ प्रत्येक सावन शिवरात्रि में यजमान बनाए जाते हैं। शिवरात्रि की रात को 4 प्रहर का पूजन होगा। बहुत से भाई बहन पहले यजमान बन चुके हैं पूरे मासिक के, पूरे महीने के, लेकिन शिवरात्रि की रात को अब जो यजमान बनना चाहते हैं, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आप मैसेज कीजिएगा। आपके नाम, आपके गोत्र से पूरी रात पूजा चलेगी आपके निमित्त। रात 9, साढ़े 9 से लेकर के शिवरात्रि की रात को 23 जुलाई को सुबह 5 बजे तक 4 प्रहर की पूजा होती है। जो भी आपके दोष हों, उन दोषों की निवृत्ति के लिए, जो भी आपके कार्य में बाधाएं हों, बाधाओं में जो है उनको निवारण के लिए, तो जो भी मेरे माता भाई बहन इस मेजबान बनना चाहते हैं, इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। केवल व्हाट्सएप मैसेज, मेरी टीम आपको रिप्लाई करके बता देगी क्या प्रोसीजर है। इसके अलावा आप घर में भगवान शिव को सपरिवार स्थापित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में भगवान शिव विराजे, उसके लिए 2025 का पवित्र सावन का महीना आ रहा है 11 जुलाई से 9 अगस्त। सावन का महीना जिसका हर देवी देवता को, सभी को इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का स्पेशल महीना है, खास महीना है। भगवान शिव जिन्होंने स्वयं विष पी करके हम सबको जीवन दान दिया, पूरी प्रकृति को जीवन दान दिया। देवों के देव है, महादेव है, महाकाल है, हर देवी देवता, हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर दोष है, इन्हीं के चरणों में उसका निवारण होता है। इसलिए इस महीने का विशेष महत्व है। लोग साउथ में ज्यादातर हम देखते हैं, दक्षिण भारत में लोगों को शिवलिंग पर कुछ वस्तु नहीं चढ़ाने दी जाती, या फॉरेन में जो हमारे भाई बहन रहते हैं उनको भी ये समस्या रहती है कि शिवलिंग की पूजा कैसे करें, सावन में भी, अदर डेज में भी। तो आपकी समस्या के निवारण के लिए मैं आपको 2 जानकारी दे दूं। पहली बात तो घर में कभी भी पत्थर का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग हमेशा पारे का, स्फटिक का, या सोना, चांदी या पीतल का शिवलिंग होना चाहिए। कभी भी अकेला शिवलिंग नहीं होना चाहिए, शिवलिंग के साथ परिवार होना चाहिए। अब क्या होता है कि ये जो शिवलिंग मैंने बताए हैं, इनके साथ परिवार नहीं मिलता। आपकी इस समस्या के निवारण के लिए स्पेशल ये मैंने पीतल के ओरिजिनल ब्रास के शिवलिंग बनाए हैं, और शिवलिंग का साइज देखिए, शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल जो साइज घर में होना चाहिए वो साइज है। आप देख सकते हैं शिवलिंग, साथ में गणेश जी की पूजा से आपके ऊपर जो है साक्षात रिद्धि सिद्धि का वास आपके घर में होता है। रिद्धि सिद्धि मतलब धन की देवी, बुद्धि गणेश जी की पूजा से अपने आप ही आ जाती है। माँ भगवती, माँ जगदम्बा साथ में है। इनकी पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। जिनकी शादी नहीं है उनकी शादी होती है, और जिनके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट है वो दूर होती है। कार्तिकेय जी की पूजा से मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपका बल, आपका आकर्षण बढ़ता है, समाज में आपकी बात मानी जाती है, कार्य क्षेत्र में आपका मान बढ़ता है। और नंदीश्वर की पूजा से पितरों की कृपा होती है, जिनको संतान नहीं हो रही, वंश और व्यापार की वृद्धि होती है, इसलिए नंदी की पूजा करनी चाहिए। और ये प्यारे से वासुकी नाग देखिए आप, भगवान शिव के कितनी डिटेलिंग में बनाए गए हैं। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग मतलब हर दोष का निवारण। और शिवलिंग की पूजा करने से तो कहने ही क्या, मेरा जीवन क्या, आपका भी जीवन थोड़ा पड़ जाएगा इसकी महिमा का गान करते करते। आप ये शिवलिंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करें और लिखिए कि हमें सावन का शिवलिंग चाहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। घर में स्थापित करके देखिएगा, दुख, दरिद्र, तकलीफें दूर होगी, घर में खुशियां आएंगी, माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होगा, भगवान शिव से परिवार आपके घर विराजेंगे। मंगवा करके देखिएगा, हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे भगवान शिव। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ओरिजिनल पीतल से बना शिवलिंग है। शिवरात्रि की रात को अभिमंत्रित करके उसके बाद आपको कुरियर किया जाता है। जो भी यजमान नहीं बनना चाहते, खाली शिवलिंग चाहते हैं, तो वो भी इस नंबर पर मैसेज करना, इसका प्रोसीजर पता लग जाएगा। अब वापस आते हैं, आपने शिवलिंग पर से उठा के क्या लाना है दोस्तों। आपका चढ़ाया हुआ नहीं होना चाहिए, कोई और चढ़ा करके गया हो। ये नहीं कि पहले आप चढ़ा दो फिर बाद में उठा लो, नहीं। अगर आपको मिल जाता है सौभाग्य से, तो आप देख लेना, आप कहेंगे भाई जी इस एक चीज ने मेरा जीवन बदल दिया। कनेर का फूल, अगर शिवलिंग पर आपको कभी भी कोई भी वार हो, कोई भी दिन हो, सुबह हो, शाम हो, आप जाते हैं, कनेर का फूल अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ या शिवलिंग की जलहेरी के ऊपर भी पड़ा हुआ कहीं दिखाई दे जाए,
चुपचाप उसे उठा लेना, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसे धोना भी नहीं है। हो सकता है उसके ऊपर रंग, गुलाल, अबीर कुछ लगा हो, कुछ मत करना, उठा करके ले आना। और एक बिल्कुल छोटा सा मिट्टी का कुल्हड़, कोई भी मिट्टी का बर्तन ले लेना, मिट्टी का अगर दीपक हो तो दीपक ले लेना, कोई बात नहीं, उसके अंदर उसको रख देना बिना धोए, ठीक है। उसके अंदर रख के और उसे पीले कपड़े से बांध करके अपने धन स्थान में रख लेना। मान लो कोई कुल्हड़ है, कुल्हड़ में डाल के रख लेना। अगर मिट्टी का दीपक है, क्योंकि फूल एक ही होगा, कुल्हड़ बड़ा होता है, नहीं व्यवस्था बन पाती, तो एक मिट्टी का दीपक ले लेना, धोया हुआ कोरा दीपक हो, मतलब यूज ना हो, दीपक लेकर के उसमें डाल करके पीले कपड़े में बांध करके अपने धन स्थान में रख देना। दोस्तों, इतनी बरकत, इतना धन चारों तरफ से खींच करके लाएगा, आप खुद हैरान हो जाओगे ये चमत्कार कैसे हो रहा है। लेकिन उठाते वक्त, उठाने के बाद या कभी भी किसी को बताना नहीं है कि ये कार्य आपने किया है, चुपचाप करना है। हाँ, घर के सदस्यों को, पत्नी को, माता को, बेटी को, बेटा को, इनको पता हो कोई बात नहीं, बाहर किसी को ना पता चले। ये एक गुप्त चाबी है आपके धन स्थान को जागृत करने की, दसों दिशाओं से धन को खींचने की। इतने से ये काम करके देखिएगा, आप कोई खर्चा नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, जीवन में परिवर्तन आप स्वयं महसूस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सावन में हर भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।